नमस्कार श्रोताओं, मैं रीता उपाध्याय प्रयागराज से अपने चैनल समृद्ध कथा @प्रयागराज के माध्यम से आपको कहानी सुना रही हूँ। आज मैं आपको सुदर्शन चक्र की कहानी सुना रही हूँ। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का एक अमोघ अस्त्र है, जिसने देवताओं की रक्षा और राक्षसों का संहार करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को कैसे, कहाँ और किस प्रकार प्राप्त हुआ, इसके संदर्भ में आइए हम कथा का श्रवण करें। प्राचीन काल में वेद वेदांग में पारंगत एक गृहस्थ ब्राह्मण थे, जिनका नाम था वीतमन्यु। उनकी पतिव्रता एवं गुणशील सदाचार युक्ता पत्नी थी आत्रेयी, जो धर्मशिला के नाम से प्रसिद्ध थी। उन दंपति के पुत्र का नाम था उपमन्यु। यह ब्राह्मण परिवार दरिद्रता से इस प्रकार ग्रस्त था कि धर्मशिला अपने पुत्र को दूध भी नहीं दे सकती थी। वह बालक दूध के स्वाद से पूर्णतया अनभिज्ञ था। धर्मशिला उसे चावल का धोवन ही दूध कहकर पिलाया करती थी। एक दिन ऋषि वीतमन्यु अपने पुत्र के साथ कहीं प्रीति भोज में गए। वहां उस तपस्वी बालक उपमन्यु ने दूध से बनी हुई खीर का भोजन किया। तब उसे दूध के स्वाद का पता लग गया। घर आकर उसने चावल के धोवन को पीने से इनकार कर दिया। दूध पाने के लिए हठ पर अड़े बालक से उसकी माँ धर्मशिला ने आंसुओं से भरी आंखों से उसे देखते हुए कहा, पुत्र, यदि तुम दूध को क्या, उससे भी अधिक पुष्टिकारक तथा स्वादयुक्त पेय पीना चाहते हो तो विरूपाक्ष महादेव की सेवा करो। उनकी कृपा से दूध को कौन कहे, अमृत भी प्राप्त हो सकता है। उपमन्यु ने अपनी माँ से पूछा, माता, आप जिन विरूपाक्ष भगवान की पूजा करने को कह रही हैं, वे कौन हैं? धर्मशिला ने विरूपाक्ष भगवान की कथा कहते हुए अपने पुत्र को बताया कि प्राचीन काल में श्रीदामा नाम से विख्यात एक महान असुर राज था। उसने सारे संसार को अपने अधीन करके लक्ष्मी को भी अपने वश में कर लिया। उसके यश और प्रताप से तीनों लोग श्रीहीन हो गए। उसका मन इतना बढ़ गया कि वह भगवान विष्णु के श्रीवत्स को ही छीन लेने की योजना बनाने लगा। उस महाबलशाली असुर की इस दूषित मनोभावना को जानकर उसे मारने की इच्छा से भगवान विष्णु महेश्वर के पास गए। उस समय योग मूर्ति महेश्वर हिमालय की ऊंची चोटी पर योग मग्न थे। तब भगवान विष्णु ने जगन्नाथ के पास जाकर 1000 वर्ष तक पैर के अंगूठे पर खड़े रहकर परब्रह्म की उपासना करते रहे। भगवान विष्णु की इस कठोर साधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया। उन्होंने सुदर्शन चक्र देते हुए भगवान विष्णु से कहा, देवेश, यह सुदर्शन नाम का श्रेष्ठ आयुध 12 अरों, 6 नाभियों एवं 2 युगों से युक्त, तीव्र गतिशील और समस्त आयुधों का नाश करने वाला है। सज्जनों की रक्षा करने के लिए इसके अरों में देवता, राशियां, ऋतुएं, अग्नि, सोम, मित्र, वरुण, सचिपति, इंद्र, विश्वदेव, प्रजापति, हनुमान, धन्वंतरी, तप, ये तथा चैत्र से लेकर फाल्गुन तक के 12 महीने प्रतिष्ठित हैं। विभो, आप इसे लेकर निर्भीक होकर शत्रुओं का संहार करें। शिव जी की यह बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, शंभु, आप मुझे बताएं कि यह अस्त्र अमोघ है किस तरह से। विभो,
यदि यह अस्त्र आपको प्रभावित कर सके तभी मैं इसे अमोघ और निरंतर गतिशील मानूंगा। यदि आप आज्ञा दे तो इसकी परीक्षा के लिए मैं इसका प्रयोग आप पर ही करूं। शिव जी ने कहा, यदि आप ऐसा सोचते हैं तो आप निश्चिंत होकर इसे मेरे ऊपर चलाइए और इसकी परीक्षा कर लीजिए। भगवान विष्णु ने जब सुदर्शन चक्र का प्रयोग शिव जी पर किया तो अजर अमर शिव जी भी 3 खंडों में कट गए। इन 3 खंडों के नाम पड़े विश्वेश, यज्ञेश तथा यज्ञ याजक। शिव जी को तीनों खंडों में कटा देखकर भगवान विष्णु लज्जित हो गए और वे बार बार सदा शिव को प्रणाम करने लगे। भगवान विष्णु की यह दशा देखकर सदा शिव बोले, महाबाहो, चक्र की नेमी द्वारा मेरा यह प्राकृत विकार ही काटा गया है। मैं और मेरा स्वभाव तो क्षत नहीं हुआ, यह तो सर्वथा अच्छेद्य तथा अदाह्य है। केशव, आज से मेरे एक अंग हिरणाक्ष, दूसरा सुवर्णाक्ष और तीसरा विरूपाक्ष के नाम से जाना जाएगा। ये मेरे तीनों अंश आराधना से महान पुण्य प्रदान करने वाले होंगे। विभो, आप उठें और उस असुर का वध कर डालें। तब भगवान विष्णु ने उस सुदर्शन चक्र से असुर श्रीदामा को युद्ध में परास्त करके मार डाला। यह सुनकर वीतमन्यु के बलवान और तेजस्वी पुत्र उपमन्यु ने भी भगवान शिव के एक रूप विरूपाक्ष की उपासना करके अपना अभीष्ट प्राप्त कर लिया। कालातीत सत्ता से उत्पन्न और प्राप्त सुदर्शन महाकाल का एक प्रसाद, एक प्रतीक है जो अत्यंत गतिशील और अमोघ है। देवता, दानव और मनुष्य, चर और अचल सभी से अधिक शक्तिमान यह चक्र आपात दृष्टि से देखने पर सुंदर है और वही भगवान हरि का परम आयुध है। कहिए मेरे श्रद्धालु श्रोताओं, आपको मेरे द्वारा कही गई यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।